तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एम एस वर्ड का एक ब्लैंक पेज है और अगर हमें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में कुछ टाइप करना हो, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब मुझे यहाँ इंग्लिश में माई बिग गाइड लिखना है, तो उसके लिए मुझे हिंदी के बजाय यहाँ पर कोई भी एक इंग्लिश फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर माई बिग गाइड लिखना होगा और उसके बाद अगर मुझे फिर से यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है तो दोबारा जाना होगा फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर, फिर से मुझे हिंदी फ़ॉन्ट लगाना होगा और दोबारा यहाँ पर लिखना होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, और अगर दोबारा से मुझे यहाँ पर फिर से इंग्लिश लेना है तो फिर से मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना होगा। ये समस्या एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ में आती है कि जहाँ पर उनको मिक्स टाइपिंग करनी है तो वो बार बार जो फ़ॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ होती है वो बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेहतरीन ट्रिक जो आपके बहुत काम आएगी। जो फ़ॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ है उसको तो आप भूल ही जाएंगे, इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आपको ये जो सेटिंग है ये केवल एक ही बार करनी है, आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। जाते हैं ऑफिस बटन पर और यहाँ पर वर्ड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो डेवलपर टैब इन द रिविन। इस पर टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। सिंपल इतना काम करना है। इसके बाद जाना है आपको डेवलपर टैब पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्रोस का ऑप्शन। तो ये जो अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से आप इस पैराग्राफ को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है रिकॉर्ड मैक्रोस के बटन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा होगा असाइन मैक्रो टू। तो आपको बटन पे नहीं जाना है, आपको जाना है कीबोर्ड पे। इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको सिंपल एक शॉर्टकट की बनानी है अपना फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सिंपल शॉर्टकट की बना लेते हैं। कंट्रोल के साथ में आपके नम लॉक का जो 1 बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया कंट्रोल प्लस नम 1। इसको यहाँ से असाइन कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर पुराने ज़माने की जो टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट होती थी उसका आइकन आ जाएगा। इसका मतलब अब जो आपका मैक्रोस है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपको होम बटन पर जाना है और सिंपल कुछ नहीं करना। अगर इंग्लिश फॉन्ट लगा है तो यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदी का जो साइज़ 16 है और इंग्लिश का जो साइज़ 12 है लगभग बराबर दिखाई देते हैं। तो अगर आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइज़ है उसको 16 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब बस कुछ मत करिए, अब दोबारा से डेवलपर टैब पर जाइए और मैक्रोस को स्टॉप कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो कंट्रोल 1 कमांड है वो सेव कर दी है हिंदी फॉन्ट के लिए, साइज़ 16 के लिए। अब इसी तरीके से आपको इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। तो दोबारा से रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको अपने आप जो मैक्रो 2 है वो रिकॉर्डेड दिख जाएगा। यहाँ से कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए दूसरी शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल 2 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी असाइन कर देते हैं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। दोबारा से जो मैक्रोज है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। बस आप होम बटन पर जाइए और यहाँ से हिंदी के बजाय इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी का 16 और इंग्लिश का 12 आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसका साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं ताकि बाद में आपको फ़ॉन्ट का साइज़ जो है छोटा बड़ा ना करना पड़े। बस सिंपल इतना काम करना है और उसके बाद डेवलपर टैब पर जाकर यहाँ से इस मैक्रोस को स्टॉप कर देता है। अब हुआ क्या कि आपके जो दोनों मैक्रोज हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं, आपके कीबोर्ड के बटन पर सेट हो गए हैं। अब आपको अगर हिंदी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है तो सिंपल आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से हिंदी के लिए कंट्रोल 1। तो आप देखेंगे ऊपर जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 को प्रेस किया तो आप देखेंगे देवलेस 10 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 जो फॉन्ट है वो आ गया है। इसके बाद अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना हो तो कंट्रोल 2 को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एरियल का 12 फॉन्ट आ गया है। टाइप करके देख लेते हैं, देरी क्यों करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं, आपका स्वागत है, और कंट्रोल 2 माई बिग गाइड। इसके बाद कंट्रोल 1 स्मार्ट क्लास में। तो सिंपल आपको फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। आपको 2 शॉर्टकट्स बनाने हैं, मैक्रोस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये काम आपको बार बार नहीं करना है, सिंपल एक बार आपको ये काम करना है जिस भी कंप्यूटर पर आप काम करते हैं और कंप्यूटर खोल के बस केवल शॉर्टकट से ही ये फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है।